अपना विशेष बृहद देव यज्ञ संपन्न किया है। ये जो हमारा वैदिक कर्मकांड का विधान है, विशेष तौर पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा जो विहित कर्मकांड है, वो कर्मकांड बहुत ही विज्ञान सम्मत, बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही तार्किक ढंग से सिद्ध किया हुआ है। हम सब लोगों का जो जीवन का लक्ष्य है, सब जितने हम प्राणी लोग हैं, उन प्राणियों में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक भोग योनि वाले हैं और एक कर्म और भोग दोनों योनि वाले हैं। मनुष्य भोग योनि और कर्म योनि दोनों हैं, और बाकी सभी जीव जितने भी हैं वो सब के सब केवल भोग योनि हैं। वे अपने द्वारा किए गए पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं। नवीन कर्म करने की उनकी कोई सामर्थ्य नहीं होती। मनुष्य को यह सुविधा उपलब्ध है कि वो नवीन कर्म कर सकता है, वो नए कर्म कर सकता है। पुरानों का भोग तो भोगता ही है, नए कर्म भी कर सकता है। अगर हम मानव योनि में आकर के भी केवल भोग वाले कर्म करते हैं, माने सोना, जगना, नहाना, धोना, खाना, पीना, हंसना, रोना, संतान उत्पत्ति करना, उनका विवाह शादी करना, और फिर एक दिन लेट जाना और चार लोगों के कंधे पर बैठ करके नदी के किनारे पहुंच जाना, और उसके बाद में सब लोगों को पूरी खिला के फुर्सत पाना। अगर इतना ही करते हैं तो हम भी भोग योनि में ही हैं। और अगर मानव के तन में आकर के भी भोग योनि के ही कर्म करके चले गए तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, सुधार का कोई अवसर नहीं है। ये जो मानव का जीवन है, पूर्व जन्म में किए गए अच्छे, बहुत अच्छे पुण्य कर्मों का परिणाम है, और इस जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप आपको अगला जन्म प्राप्त होने वाला है। अगर आपने इस जन्म में आकर के केवल भोग योनि के कर्म किए हैं तो फिर आपने अपना पुराना चुकाया है, और नया बनाने के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। और अगर आपने नया बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की है तो पुनः कर्म योनि प्राप्त होने में शंका अवश्य आ जाएगी। आपको पुनः भोग योनि में जाना पड़ सकता है। इसलिए मानव के तन में आकर के व्यक्ति को नवीन कर्म, नए कर्म, नया कर्माशय व्यक्ति को अवश्य निर्माण करना चाहिए। मैं प्रायः कहता हूँ कि संसार के जितने प्राणी, अन्य प्राणी हैं, मनुष्य को छोड़ दो, जूलॉजी का जो वैज्ञानिक वर्ग है, जंतु विज्ञान का जो वैज्ञानिक वर्ग है, आज का आधुनिक इस समय तक, वर्तमान समय तक, उनके अनुसार इस धरती पर 86 करोड़ प्रकार के जीवों का निवास इस समय है। बहुत पहले, हजारों साल पहले गिना गया था तो 84 लाख गिना गया था। हमने अभी तक 84 लाख योनियां सुन रखी हैं। लेकिन अब जो वैज्ञानिक है, अब जो जंतु वैज्ञानिक हैं, उनका कथन है कि 86 करोड़ प्रकार के जीव जंतु इस धराधाम पर निवास करते हैं। उन 86 करोड़ जीव जंतुओं में से केवल एक योनि मनुष्य की योनि है जो कर्म योनि है, बाकी सब के सब भोग योनि है। उनके सबके मुकदमों का फैसला हो चुका है और उनको उम्र कैद हो चुकी है। हम लोग, आप लोग जमानत पर छूटे हुए हैं। हमारे कर्मों का फैसला भी हुआ नहीं। हमको छोड़ के बाकी सब के सबको उम्र कैद हो चुके हैं।
भैंस पैदा होने के बाद भैंस ही रहेगी, कुछ नया नहीं बन सकती। लेकिन मनुष्य शूद्र के रूप में पैदा होकर के ब्राह्मण बन सकता है, आचार्य बन सकता है, विद्वान बन सकता है, उपदेशक बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, ऋषि बन सकता है, महर्षि बन सकता है, राजर्षि बन सकता है, ब्रह्मर्षि बन सकता है। मनुष्य बन सकता है, भैंस गाय बन नहीं सकती। जो है वो है, बस हो गया। तो उनको तो उम्र कैद है। जो उम्र कैद में लोग होते हैं, जो जैसा जेल का नियम होता है, इतने बजे दरवाज़ा खुलेगा निकलो, इतने बजे रोटी मिलेगी खाओ, यही रोटी मिलेगी खाओ, इसके अतिरिक्त अपना करने का कुछ भी काम नहीं है। लेकिन जो लोग जमानत पर छूटे हैं, उन लोगों को नया करने की पूरी फुर्सत है। उनके साथ एक ही नियम लागू है कि वो अपनी पेशी पर जरूर जाएं। अगर पेशी पर नहीं गए तो फिर गैर जमानती वारंट जारी होगा और दोबारा जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो जमानती वारंट है, ये न तो हाई कोर्ट ने लागू किया है, न तो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, परम सुप्रीम कोर्ट ने, परमात्मा की अदालत ने लागू किया हुआ है। उसका जो वारंट है, उसको काटने का किसी के पास अधिकार। हम जमानत पर छूटे हुए हैं, इसलिए हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम अपनी पेशी के समय पर जरूर जाएं। ये जो आर्य समाज के उत्सव की तारीखें हैं ना, इनको पेशी की तारीख समझो। ये पेशी की तारीखें हैं। जैसे ही आर्य समाज का पर्चा मिले, अपने डायरी में नोट कर लो कि मेरी 5 दिन पेशी की तारीख है, और सब काम बंद हो जाएगा। लेकिन तारीख पर जाना भूल मत जाना, क्योंकि यहाँ पर आप आते हैं तब परमात्मा के सामने आप पेश होते हैं। इसलिए वास्तविक पेशी तो यही होती है, ये आप अपने आप को परमात्मा के सामने पेश करते हैं। ये जिसके सामने बैठे हैं, जब आप संसार की किसी अदालत में जाते हैं तो अदालत में अदावत अदा करने के लिए जाते हैं। अदालत में अदावत अदा करने के लिए जाते हैं। ये अदालत नहीं है, ये न्यायालय है। अदालत में अदावत अदा होती है, वहाँ आपका समर्थन करने के लिए आपके वकील होते हैं, वहाँ आपके केस को कमज़ोर या बलवान करने के लिए आपके साथ में गवाह होते हैं। लेकिन न्यायालय में जो न्यायाधीश है वो चश्मदीद गवाह है, और आपकी वकालत करने वाला कोई भी, आपको खुद अपनी वकालत करनी है। और अपनी वकालत आपको खुद करनी है, और आपका कोई गवाह जो है वो स्वयं साक्षात न्यायाधीश है। बचने का कुछ भी चांस नहीं है। इसका नाम न्यायालय है, उसका नाम अदालत है, उसका नाम कचहरी है। क्या नाम है? कचहरी। कच माने बाल, हरी माने हर लेने वाली। जहाँ जाते जाते बाल झड़ जाए तो भी फैसला न मिले, उसका नाम है कचहरी। कचान केशान हरतुम शीलम यस्या सा कचहरी। बाल जहाँ जाते जाते झड़ जाए। हम आप सब लोग तो साधारण मानव है। भगवान राम को अपना मकान पाने के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी और 70 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा, तब जाकर के उनको अपना घर मिला कि यही तुम्हारा घर है। 70 साल में आदमी बूढ़ा होकर खत्म हो जाएगा। ये कचहरी है। लेकिन ये जहाँ आप आए हैं ये कचहरी नहीं है। यहाँ जैसे ही जाओगे ये न्याय का आलय है। न्याय का मतलब, न्याय में 2 शब्द मिले हुए हैं, निधन आय। नी माने निरंतर, आय माने प्रॉफिट लाभ।
जहाँ जाते ही तुरंत लाभ मिले, उसका नाम क्या है? न्याय। और उसका जो घर है उसका नाम क्या है? न्यायालय। यहाँ कोई तारीख नहीं लगती है। ऐसा नहीं कि आज जज साहब नहीं बैठे, जाओ वापस तारीख मिल जाएगी। यहाँ तो जज हमेशा बैठा हुआ है। जैसे ही आओगे, जितना भी करोगे, 5 भी आहुति डालोगे तो 5 का फल तुरंत मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगली तारीख पर आओ तो तुम्हारे बारे में कुछ केस की सुनवाई होगी। यहाँ तो बैठे और सुनवाई प्रारंभ हुई। यहाँ जज साहब आके नहीं बैठते हैं, यहाँ जज साहब बैठे ही रहते हैं। या प्राण तो निमिष तो महित्वा एक इत राजा, महित्वा एक इत राजा जगतो बभूव। अपनी महिमा से, अपनी अनंत महिमा से एक ही राजा विराजमान नहीं है, विराजमान राजा है। महर्षि का अर्थ पढ़ के देखिए। महर्षि ने कहा राजा विराजमान है, राजा हुआ तब विराजमान हुआ, ऐसा नहीं। शपथ लिया तब प्रधानमंत्री हुआ, ऐसा नहीं। आपने इलेक्शन किया, जीता तब प्रधानमंत्री बना, ऐसा नहीं। अपनी अनंत महिमा से विराजमान राजा है, वो विराजमान राजा है। ऐसा नहीं तो गद्दी पर बैठा फिर उतरा, फिर बैठा फिर उतरा और 5 साल में आपने उसको रिटायर कर दिया। वो विराजमान राजा है, सदैव अपनी गद्दी पर बैठा ही रहता है। आप जब पहुंचोगे, जितनी देर पहुंचोगे, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुण्य आधी, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। एक क्षण के लिए भी अगर आपने अपने मन को न्यायालय में लगा दिया, आपको तुरंत उतने का लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज की तारीख खाली चली जाए। 1 घंटे के भी सत्संग में बैठ गए तो कुछ न कुछ मिलेगा। 4 आहुतियां चढ़ा दी तो कुछ न कुछ मिलेगा। कान में पवित्र वेद मंत्र चले गए तो कुछ न कुछ मिलेगा। किसी विद्वान के 4 वचन सुन लिए तो कुछ न कुछ मिलेगा। कुछ नहीं सुन पाए, कोई नहीं काम कर पाए, आहुति भी नहीं चढ़ा पाए, मन भी लगा के रखे तो भी आपका कुछ न कुछ मिल जाएगा। जो लोग सवेरे आकर के यहाँ झाड़ू लगा रहे थे ना, वो भी यज्ञ ही कर रहे थे। जिन लोगों ने गद्दे बिछाए हैं आपके लिए ना, वो भी आज के यजमान ही हैं, उन्होंने भी यज्ञ किया है। जिन लोगों ने दरियां झाड़ झाड़ के बिछाई हैं, उन्होंने भी यज्ञ ही किया है। यज्ञ के साथ अगर आपने मन में भी सोच लिया कि यह व्यक्ति बहुत उत्तम कार्य कर रहा है, तो भी आपका यज्ञ हो गया। ये ऐसा यज्ञ है जो मन से चिंतन मात्र से भी हो जाता है, हाथ से करने पर भी हो जाता है, और मन वचन कर्म तीनों इकट्ठे हो जाएं तो हो ही जाता है। आप यज्ञ करने के लिए बैठे, मैंने कहा हाथ पर जल रख लो। क्या रख लो? हाथ पर जल रख लो। जल माने क्या है? जल माने पानी नहीं, पानी उसको कहते हैं जिसको पिया जाता है। जिसको हाथ पर रखा जाता है वो पानी नहीं है, वो जल है। जल शब्द में 2 शब्द मिले हुए हैं, एक शब्द जा, एक शब्द ला। ये संस्कृत भाषा की विशेषता है कि हर शब्द एक पद है, हर अक्षर एक पद है, या अक्षर भी पद है। जा एक पद है, और जा का मतलब जिसमें से सब कुछ पैदा होता है उसे कहते हैं ज, और जिसमें सब कुछ लीन होता है उसे कहते हैं ला। जिसमें से सब कुछ पैदा होता है वो जा, और जिसमें सब कुछ लीन होता है वो ला। ये दोनों गुण किसके अंदर हैं? ईश्वर के अंदर। इसलिए आपने जल हाथ में नहीं लिया, ईश्वर को अपने हाथ में प्रत्यक्ष रख लिया। जब पुरोहित कहते हैं हाथ में जल रखो, तो समझो कि मैंने परमात्मा को अपने सामने प्रत्यक्ष रख लिया। आप पूछो मुझसे कि प्रश्न, जल ही क्यों रखा और कुछ क्यों नहीं रख लिया? जल ही क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि जल आपके नीचे भी है।
और जल आपके ऊपर भी है। पृथ्वी आपके नीचे तो है लेकिन ऊपर नहीं है। अग्नि आपके नीचे है लेकिन ऊपर सूर्य के रूप में बहुत ऊपर है। आकाश तो सर्वत्र विद्यमान, उसको आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। वायु को आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अग्नि को हाथ पर रखना चाहें तो रख नहीं सकते। धरती को रखेंगे तो वह स्थूल है, तो क्या रखा जाए जो ईश्वर के गुण को सिद्ध कर सके। ईश्वर आपका आधार भी है और ईश्वर आपका आंचल भी है। ईश्वर माँ की गोद भी है और ईश्वर माँ का आंचल भी है। आपने जल को अपने हाथ में रखा और हमने कहा संकल्प करो कि मैं यज्ञ करूंगा। किस लिए करूंगा? आत्मनः कल्याणाय। और किस लिए करूंगा? जगत हिताय, जगत के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए यज्ञ करूंगा। मैं अमुक 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 का पुत्र हूँ, अमुक अमुक स्थान पर मैं यज्ञ कर रहा हूँ और मेरे पूर्वज 1,97,34,49,125 वर्षों से इस यज्ञ को कर रहे हैं। मैं अपने पवित्र पुरखों की परंपरा का इस समय संवहन कर रहा हूं। मेरे पूर्वजों ने 1,97 वर्षों से इस कर्म को किया है। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का संवहन कर रहा हूं। पितृपक्ष चल रहा है ना, पितरों का पक्ष चल रहा है ना, तो आपके पितर कहां से शुरू हुए? आपके पितरों की परंपरा कहां से शुरू हुई है? हमारे सबसे पहले शरीर वाले पितर अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा हैं। वहां से शुरू करके फिर ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत और जैमिनी से लेके दयानंद पर्यंत और दयानंद से लेकर के आपके पिताजी पर्यंत, ये सब हमारी पूरी पवित्र परंपरा किनकी है? ये हमारे पितरों की परंपरा है। जब कोई व्यक्ति यजमान बनता है तो गर्व करना चाहिए उसको, अपनी पीठ स्वयं उसको ठोंक लेनी चाहिए कि मैं अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा से चलने वाली पवित्र परंपरा का संवाहक बन करके बड़े उदार मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से यजमान की पदवी को प्राप्त कर रहा हूं। मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इस भावना के साथ आप यज्ञ के यजमान बन करके संकल्प कर रहे हैं। आपने संकल्प किया, फिर हमसे कहा कि आप हमारे संकल्प की पूर्ति में सहयोगी बन जाइए। मैं योगी बनूंगा, आप मेरे सहयोगी बन जाइए। आपने मुझे तिलक लगा दिया, मुझे प्रणाम कर लिया और आपने कहा कि मेरे यज्ञ में आप मेरे सहयोगी बन जाइए। मैंने यज्ञ को पूर्ण कर सकूं इसके लिए आप मेरे सहयोगी बनिए। आपने मेरी नियुक्ति कर दी, ऋत्विक वर्ण कर लिया। फिर आप वेदी के पास में आ गए, फिर आपने जल ले लिया, पानी मत ले लेना। फिर आपने जल ले लिया, हाथ में लिया है, देख रहे हैं अमृत उपस्तरणमसि। हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे जगन नियंता, करुणा वरुणा ले जगदीश्वर, आप अमृत के उपस्तरण हैं, बिछौने हैं। आप अमृत के बिछौने हैं। मैं आपको अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। स्वाहा। मन से भी कर रहा हूँ, वचन से भी कर रहा हूँ, क्रिया के द्वारा भी कर रहा हूँ। हे परमेश्वर, आप अमृत के बिछौने हैं, इसको मैं मन वचन कर्म से स्वीकार कर रहा हूँ। ये कह करके आपने जल कहाँ तक पी लिया? इतना मत पीना कि पेट तक चला जाए, और इतना कम भी मत लेना कि हृदय तक ना पहुँचे, मुख में ही अटक जाए। स्वामी जी ने बड़ी स्पष्ट भाषा में लिखा है, हथेली पर उतना जल लेना जितना कंठ से होते हुए हृदय तक पहुंच जाए। इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। इसलिए छोटी सी आचमनी में जल लेते हैं ना, वो पूरा नहीं है। और पूरा गिलास पी लेंगे तो पानी हो जाएगा, फिर जल नहीं रहेगा। उतना जल लेना जितना हृदय तक पहुंच जाए। अमृत उपस्तरणम असि। अभी चैन नहीं पड़ा, क्योंकि नीचे से तुम ठहर गए, ऊपर से तो सुरक्षा होनी चाहिए।
जमीन तो है लेकिन छत नहीं है तो संकट पड़ेगा। फिर मैंने जल ले लिया, हे परमेश्वर अमृतापिधानमसि, अमृत के अपिधान हो। अपिधान माने ढक्कन, ओढ़ना। तुम अमृत के ओढ़ने हो, अमृत के बिछोने हो, अमृत के ओढ़ने हो, अमृत की गोद है, अमृत का आंचल है। अब मैंने तुमको हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? सत्य, और क्या करूँगा? यश, और क्या करूँगा? श्री। इन तीनों की उपासना करूँगा। किसकी उपासना करूँगा? सत्यम, यशः, श्री ही मई श्री श्रयताम। श्रयताम मैंने मुझे आश्रय बना लेवे। कौन आश्रय बना लेवे? श्री मई श्रयताम, श्री मुझको अपना आश्रय बना लेवे। ये श्री क्या चीज है जी? श्री क्या है? जिसके द्वारा आप किसी के आश्रय बन जाते हैं उसे कहते हैं श्री। आपके पास में अपने पहनने का कुर्ता है, आप श्रीमान नहीं हैं। अगर आपने किसी को कुर्ता पहना दिया आप श्रीमान हो गए। आपने अपने घर में रोटी खा ली, आप श्रीमान नहीं है। चाहे घी में डुबा के खाओ, चाहे खीर खाओ, लेकिन श्रीमान नहीं है। सूखी खाई और किसी को सूखी भी खिला दी, आप श्रीमान हो गए। जब तक आप अपने लिए करते हैं तब तक आप श्रीमान नहीं होते हैं। जैसे ही आप दूसरों के लिए करना प्रारंभ कर देते हैं वो तुरंत आप श्रीमान हो जाते हैं। पुत्रियां घर में होती हैं, विवाह जब तक नहीं होता है तब तक श्रीमती नहीं लिखते हैं। विवाह हो गया तो वो दूसरों की आश्रय बन गई, इसलिए श्रीमती हो गई। जैसे ही उन्होंने अपने आप को समर्पित किया दूसरों के लिए, तुरंत श्रीमान श्रीमती की पदवी प्राप्त हो गई। जब आप दूसरों के लायक हो जाते हैं, दूसरों के लिए कुछ करने लग जाते हैं, तो आप बन जाते हैं श्री के आश्रय। और जब तक अपने लिए करते हैं तब तक खा पी लोगे अंग लगेगा, खा पी लोगे अंग लगेगा, खिला दिया तो संग लगेगा। खा पी लोगे अंग लगेगा और खिला दिया तो संग लगेगा, और दोनों नहीं किया तो जंग लगेगा। खा पी लोगे अंग लगेगा, खिला दिया तो संग लगेगा, साथ में जाएगा, और दोनों नहीं किया तो। आदरणीय कह रहे हैं बेटियों को सुश्री बोलते हैं लेकिन श्रीमती नहीं बोलते हैं। मती माने वाला, सुश्री माने केवल श्री, वाला नहीं हुआ है। धन तो है लेकिन दे नहीं रहा है। योग्यता तो है लेकिन समर्पण नहीं हुआ है। जब तक समर्पण नहीं हुआ तब तक श्री तो है, लेकिन श्रीमान देगा तो श्रीमान हो जाएगा, नहीं दिया तो धन रखे रखो। श्री तो रखा है। सिकंदर के पास कोई एक सैनिक गया, उसने कहा खजाने की चाबी दे दो, देखना है। सिकंदर देख के क्या करेगा? बोले बस देख के चाबी लौटा दूंगा। उनने 4 सैनिक भेज दिया, बोले इसके साथ जाओ, छूने ना पाए, खाली दिखा दे। खजाने में सोना चांदी सिक्का पूरा पहाड़ का पहाड़ भरा हुआ। सैनिक गया, ताला खोला, सिक्का देखा और देख करके चला आया। ताला लगा के चला आया, सिकंदर को चाबी दे दिया, बोले मैं आज श्रीमान हो गया। सिकंदर ने कहा तू कैसे हो गया? बोले तुम कैसे हो गए? बोले मेरे पास है। बोले तुम क्या करते हो उसका? बोले रोज देखता हूँ। बोले मैंने आज देख लिया। देता तू भी नहीं, देता मैं भी नहीं हूँ। उसको रख रखा है, ना तू खाता है ना मैं खाता हूँ। तू भी देखता है, मैंने भी देख लिया। दोनों बराबर हो गए कि नहीं? श्रीमान कब होगा?
जब खिलाएगा तब तो सिर्फ तू खाली देखता है, मैं भी खाली देखता हूँ। तेरे खजाने में भरा हुआ है, गरीब जनता दुखियारी घूम रही है, घर में खाने को अनाज नहीं है, तेरे पास सोना चांदी भरा हुआ है, तू भी देखता है, मैंने भी देख लिया। जितनी तेरी औकात उतनी मेरी औकात हो गई। खर्च कर देगा तो तू बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा रह जाऊंगा। खर्च नहीं करेगा तो रखे रख। मैं सत्यवादी हो जाऊं, मैं यशस्वी हो जाऊं, मैं श्रीमान हो जाऊं, इसके लिए एकमात्र काम करना है, परमात्मा मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। जब तक हमारे हृदय में परमात्मा प्रतिष्ठित नहीं है, तब तक यशस्वी होने का कोई अवसर और सत्यवादी होने का कोई अवसर। मेरी जो वाणी निकल रही है, कहाँ से निकलती है? शब्द कहाँ से पैदा होता है? मैंने स्कूल में बच्चों से पूछा, शब्द कहाँ से पैदा होता है? बोले गले से। मैंने कहा किसी की पीठ पर हाथ कान रख के देखो, पीठ पर कान रख के देखो, आवाज आती है कि नहीं आती है? अगर गले से पैदा होता तो पीठ में आवाज कहाँ से आ रही है? बोले तब तो आप ही बताओ। मैंने कहा शब्द नाभि से पैदा होता है। कहाँ से पैदा होता है? नाभि से पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति ढेर सारा खा ले पेट भर के तो बोल पाएगा? अच्छा, एकदम बीमार हो जाए, 10-12 दिन भूखा उपवास कर ले तो बोल पाएगा? नाभि में ज़्यादा भर गया तो भी बोल नहीं पाएगा, और बिल्कुल भी नहीं रहा तो भी। क्यों? क्योंकि जब बोलना चाहता है तो आत्मा बुद्धिया समेत तीर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, आत्मा बुद्धि से अर्थों को लेकर के बोलने की इच्छा से मन को नियुक्त करता है। मन शरीर में स्थित जठराग्नि को धक्का मारता है, जठराग्नि को धक्का लगता है तो वायु को धक्का मारता है, वायु ऊपर को भरता है, कंठ तक आता है तो नाद बन जाता है। नाद, अंदर पंखा हवा भरते हैं तो नाद बनता है। जब ये टिप दबाते हैं तब ध्वनि निकलती है। जब यह जीभ अलग अलग स्थानों पर लगती है तो शब्द पैदा हो जाता है, कंठ तक नाद रहता है। आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादा स्थानांतरेषु प्रविभज्यमाना वर्णत्वमागच्छति यस्य शब्दः। जीव के अलग अलग स्थानों पर टच करने के कारण जो पैदा होता है उसका नाम क्या है? शब्द। पैदा कहाँ से हुआ? नाभि प्रदेश से, नाभि से शब्द निकला और यहाँ आपने परमात्मा को बिठा रखा है। हृदय में परमात्मा है, शब्द नाभि में से आ रहा है, तो जो शब्द परमात्मा को छू करके आएगा वो असत्य कैसे आएगा? जो शब्द परमात्मा को स्पर्श करके आएगा वो असत्य कैसे आएगा? और अगर आप देख लो कि चौकीदार गेट पर बैठा है तो चोरी करके सामान बाहर ले जाओगे क्या? आपने हृदय में चौकीदार को बिठा दिया, अब आप असत्य बोलने के लिए किसको बिना देखे काम करोगे? असत्य आपका बोलते हैं, सामने वाले को पता नहीं है, और सामने वाला यहीं बैठा देख रहा है तो नानी के आगे ननिहाल का समाचार सुनाओगे तो नानी हंसेगी। नानी के आगे ननिहाल का समाचार सुनाएंगे सत्यदेव जी तो क्या होगा? तो नानी को हंसी आएगी, भले आदमी मेरे घर का समाचार तो मुझे ही बता रहा, मैं सब जानता हूं तो मुझे तो सिखा रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा है। ईश्वर को हृदय में प्रतिष्ठित कर लेंगे तो फिर असत्य बोलने की संभावना, और जब असत्य नहीं बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे। तो सतयुग में बोलते थे हरिश्चंद्र सत्य, आज तक आप उनका नाम जानते हैं? सत्य बोलते थे, आप उनका नाम जानते हैं। तो हम अगर सत्य बोलेंगे तो हमारा यश भी बढ़ेगा, और अगर आप यशस्वी होंगे, सत्यवादी होंगे तो श्रीमान होना सुनिश्चित है। फिर आप श्रीमान भी हो सकेंगे। अगर आपने ये ना किया तो फिर आप श्रीमान नहीं हो सकेंगे। सत्यम
यशः श्री मई श्री श्रेयताम। मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो घड़ी तेजी से चलना शुरू करती है, ये तेजी से भागती है। समय आपने केवल 5 दिन का रखा है। मैं सोच रहा था अभी 10 मिनट हुआ है, घड़ी देख रहा हूँ तो पूरे 30 मिनट हो गया है। मुझे समय 20 मिनट के लिए कहा गया था, मैंने 30 मिनट 10 मिनट सविता जी का ले लिया है। सविता जी को मैं अपना 10 मिनट शाम वाला दे दूँगा। इस समय के लिए आपने ध्यान से सुना, मैं अपनी वाणी को ज़्यादा अतिक्रमण नहीं करता। आपने बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस समय के लिए वाणी को विरमित